नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में लेंगे भाग। 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसका संक्रमण हर तीसरे दिन हो रहा है दुगना। बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी रांची सहित राज्य भर में बढ़ी कनकनी। मौसम विभाग का अनुमान, तापमान में 3 डिग्री तक आएगी गिरावट। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं, दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दोपहर बाद लगभग 3 बजे एक समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वाधीनता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। यह दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने गोवा मुक्ति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और शौर्य का नमन किया। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले वर्ष गोवा के स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होने की स्मृतियां उन्हें हमेशा याद रहेंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गोवा मुक्ति दिवस पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा ने उपलब्धियों का उल्लेखनीय सफर तय किया है। श्री नायडू ने राज्य के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन कल रांची के हरमू में संपन्न हुआ। 10वीं बार शिबू सोरेन अध्यक्ष चुने गए। हेमंत सोरेन को भी सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण दिलाने की बात कही गई। वहीं महाधिवेशन में बृहत झारखंड का संकल्प भी दोहराया गया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि गांवों से पूछकर सरकार की योजनाएं बनाई जाएं। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता हमारी मंजिल नहीं है। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे उनका लाभ उठा सकें। विस्तृत ब्यौरा दे रही है हमारी खूंटी संवाददाता।
खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित पंचायत स्तरीय शिविरों में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां लोगों को दी जा रही है। इस कार्यक्रम में प्राप्त किए गए आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में रनिया प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दिव्यांग जयमसी सोरेन को दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया गया। लाभ प्राप्त कर उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रकार के कार्यक्रम ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार व जिला प्रशासन का प्रयास है कि दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ लेने सहित स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का निराकरण ससमय किया जाए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हर तीसरे दिन दोगुना हो रहा है और यह दर डेल्टा के मुकाबले काफी अधिक है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संगठन ने कहा है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ शहरों के अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमण उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकरण की दर काफी अधिक है अथवा जहां की अधिसंख्य आबादी कोविड के पहले दौर से उबर चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण 137 करोड़ 37 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इनमें से 82 करोड़ 60 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 77 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 69,21,000 टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कल दूसरा सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण कल ओडिशा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि पी ठोस ईंधन से चलने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दूसरे परीक्षण की सफलता ने इस मिसाइल में प्रयुक्त सभी उन्नत तकनीकों की विश्वसनीयता प्रमाणित कर दी है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परीक्षण के दौरान मिसाइल के निर्धारित मार्ग और मानदंडों पर नजर रखने के लिए ओडिशा तट के पास कई उपकरण लगाए गए थे। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपास्त्र का कार्य निष्पादन अपने पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार रहा और इसने सटीकता से सभी लक्ष्य पूरे किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि पी की सफलता पर रक्षा अनुसंधान संगठन को बधाई दी है और मिसाइल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चढ़े पशु बलि के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाने की कवायद शुरू हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता।
रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पशु बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मंदिर परिसर में इसके लिए एक संयंत्र लगाया जाएगा जो इस माह में काम करने लगेगा। विश्व प्रसिद्ध इस सिद्धपीठ में मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं, जिससे रोजाना औसतन करीब 900 किलो अपशिष्ट निकलता है। बलि के बाद उसके अपशिष्ट को नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं। प्रदूषण कम करने के लिए जिला प्रशासन की यह एक अच्छी पहल है। बिजली बनाने के लिए मंदिर परिसर में मिथिनेशन प्लांट के साथ एक सेमी ऑटोमेटिक स्लटर हाउस और अगरबत्ती प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। इन तीनों प्रोजेक्ट पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से करीब 72 लाख रुपए खर्च होंगे। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। ठंडी हवा चलने से कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू और उत्तरी छोटानागपुर में आज कड़ाके की ठंड पड़ेगी। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ और बोकारो जिले का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वहीं शेष जिलों का न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की संभावना जताई गई है। कल नेतरहाट का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। मैच दिन के 3 बजे से शुरू होगा। अंक तालिका में भारत 7 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि कोरिया के 5, जापान के 2 और पाकिस्तान का 1 अंक है। धनबाद जिले के बरियापुर प्रखंड के खरीकाबाद गांव में कल शाम एक खाली ट्रैक्टर के गहरे गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। नित्य उत्सव अखिल भारतीय वंदे भारतम का ग्रैंड फिनाले आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रेक्षागृह में होगा। देश के 4 जोन की 949 नृत्य प्रतिभाओं के 13 समूह फाइनल में पहुंचे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में लेंगे भाग। 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसका संक्रमण हर तीसरे दिन हो रहा है 2 गुना। बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी रांची सहित राज्य भर में बढ़ी कनकनी। मौसम विभाग का अनुमान, तापमान में 3 डिग्री तक आएगी गिरावट। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।